संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किए गए अशोभनीय सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन। भारत की संसद की गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के जनक, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों तथा समाज के वंचितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिस देश प्रदेश के पिछले, दलित, वंचित एवं शोषण जनमानस को गहरा आघात पहुंचा है। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर ज्ञापन दिए। इस कार्यक्रम में योगेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री अरशद हुसैन, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्रीमती नंदिता शुक्ला, पूर्व विधायक महानोन मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुमार मिश्रा, सदस्य जिला पंचायत विनोद श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव संतोष तिवारी, जिला सचिव राजेश दीक्षित, संजय विद्यार्थी, सोनू रईस अहमद, नरेंद्र यादव, मोहनलाल यादव एवं दूर दराज से आए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा। ये ले लो भैया। सेठ साहब, हम लोग इस भावना से ये ज्ञापन आपको समर्पित कर रहे हैं कि हम लोगों की भावना से महामहिम और जो अशोभनीय टिप्पणी इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है वो बहुत ही खेदजनक है, निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के सारे लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो मैंने वीडियो सुना है और अमित शाह देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि ये अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहना ये शौक बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो सातों पुस्त स्वर्ग में चला जाता। हम कह रहे हैं नाम लेते हैं क्या अनुशासित पार्लियामेंट में बैठ के? भगवान का नाम लेना कोई बुरा नहीं, भगवान का नाम हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान भी कहीं ऐसा नहीं है कि ना किया जाए। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप लोग ये मतलब बाबा साहब बिल्कुल सम्मानित हैं, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में सम्मानित हैं, लेकिन क्या आप उनको आप भगवान से भी ऊपर मानते हैं? क्या अगर हमारे पूजनीय है, महान पुरुष है, इस देश के लिए संविधान दिया है उन्होंने। आज अगर रईस अहमद बोल रहे हैं, आज रईस अहमद से अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ने जो संसद भवन में हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी गोंडा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी के नेतृत्व में गृह मंत्री भारत सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या लगता है अमित शाह गृह मंत्रालय संभालने लायक है कि नहीं? अब उनकी जो घमंड वाली बात है वो आप लोग ने सुना, पूरे देश ने सुना। घमंड कह सकते हैं या उनको ज्ञान नहीं है? घमंड में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता घमंड। ऐसा कहकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं? वो उनकी मानसिकता है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजलूम और जो देश और विदेश और प्रदेश में पीछे तबके के लोग हैं, उनकी मानसिकता विरोधी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे 2 विधायक जो है घायल हो गए हैं, वो गलत इतना क्षेप लगा रहे हैं। विधायक नहीं, सांसद। हाँ, सांसद नहीं, कोई घायल नहीं हुए। उनकी तो वीडियो आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, कोई घायल नहीं हुए। उन्होंने ये भारत की जनता के निगाह मोड़ने के लिए संसद भवन के बाहर एक ऐसा काम किया है जिससे इंडिया गठबंधन बदनाम हो।
लेकिन गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक गृह मंत्री जी के विरोध में इस्तीफे की मांग करेगी। क्या कहेंगे, गृह मंत्रालय संभालने लायक तो है या नहीं है? और दूसरी बात ये बताइए कि ये कई बार इनकी बयान ऐसे कुछ बातें आई, इस बार जवान शहीदों का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी लोकसभा में देश के गृह मंत्री उच्च पद पर हैं जो है, और जिस तरीके की उन्होंने बचकानी हरकत की है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आज रईस अहमद यहाँ बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को सबको सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में या इस देश में सम्मान नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे आप, वहाँ सम्मान होता है जो बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बाबा साहब जो संविधान के जो है लेखाकार जो सभा थी उसके अध्यक्ष थे। इस तरीके से उनके बारे में अपमान करके उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। इतना बेबाकी से हम सब के महापुरुष के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो तत्काल अपना इस्तीफा दे या भाजपा वाले उनसे इस्तीफा लेकर उनको सदन से बाहर। क्या लगता है, अमित शाह के पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है? अमित शाह अहंकार से चूर हैं, नफरत की बाजार गर्म है। उन्होंने सोचा इस नफरत के बाजार में ये भी चल जाएगा। उनको नहीं पता था खेत खलियान से लेके गांव गली से लेके शहरों में हर दल, हर मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। हम सब अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक माननीय अमित शाह इस्तीफा नहीं। क्या कुछ ऐसे बयान तो कंटिन्यू कई बार हो चुके हैं अमित शाह जी? समाजवादियों का कंटिन्यू नहीं है, ये पूरी अमित शाह भारत की संसद में इस देश के संविधान और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसला और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अशोभनीय टिप्पणी की, जो भारतीय संसद की कार्रवाई का हिस्सा बनी। समाजवादी पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व समाजवादी पार्टी गोंडा अपने जिलाध्यक्ष, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के सभी साथी पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सबके साथ आज इन भावनाओं को लेकर आज हमने जिलाधिकारी गोंडा को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें हमने अमित शाह जी की अशोभनीय टिप्पणी का विरोध किया है और उनसे मांग की है कि तत्काल वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें, और अगर वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति महोदया का ये कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस देश के संविधान, वो संविधान जिसने गरीबों को अधिकार दिया, जिसने कमज़ोरों को आगे बढ़ने की ताकत दी, जिसने कमज़ोरों को एक सामाजिक ज़िंदगी जीने की, अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया, आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की यह शोभनीय टिप्पणी हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। उस टिप्पणी के विरोध में हमने आज अपना ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को हमने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाए, और राष्ट्रपति महोदया से भी मैं उस ज्ञापन के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये अनुरोध करता हूँ कि अगर गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो देते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति महोदया अपने अधिकारों का प्रयोग करके गृह मंत्री। पढ़ा जाना जब से दिमाग में ये आया कि हाँ हम जानने समझने लगे हैं, तब से लेकर हिटलर के बारे में पढ़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही के रूप में सरकार चलाना चाहती है। मैं सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो मैं समझता हूँ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज यहाँ पर भाजपा का आदमी न दिया होता बयान तो समाजवादी पार्टी अन्य लोगों को गिरफ्तारी करा दी गई होती। तो मैं समझता हूँ इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है
आदरणीय योगेश प्रताप सिंह, आदरणीय अरशद भाई, आदरणीय संजय भाई, मसूद भाई, तमाम सारे लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के महापुरुषों में अगर सबसे पहला नाम आता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। और हम लोग ये देश दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर किसी को माना गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान से बढ़कर कोई नहीं। संविधान का जो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेता लोग देने वाले हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने का काम करेगी। अमित शाह ने ऐसा कह के क्या संदेश दिया है? देखिए, वो बोल गए, क्योंकि ऐसे लोगों की बोलने की कुछ आदत होती है। वो बोल गए, उन्होंने क्या सोच के समझा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ये काम किसी विपक्षी ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज तिल का ताड़ बना देती। हम लोग इस बात को नहीं भूलने वाले।